बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। पिछले हफ्ते हमने किस मौजू पे गुफ्तगू की थी? उससे पिछले हफ्ते हो गई थी पिछले हफ्ते में दूसरा नमाज की 5 शराइत पूरी हो गई। आज हमने क्या करना है, उससे आगे पढ़ना है। आज का हमारा मौजू है कि नमाज कौन कौन सी जगहों पे नहीं हो सकती। नमाज कौन कौन सी जगहों पे नहीं हो सकती। मुसन्निफ़ कहते हैं, किताब के मुसन्निफ़ लिखने वाले, वतसिह्हु स्सलातु फ़ी कुल्लि मौदिइन, नमाज हर जगह पढ़ना सही है, जायज़ है, हर जगह सिवाय चंद जगहों के। इल्ला फ़ी महल्लिन नजस, सिवाय उस जगह के जो जगह नापाक हो। औ मग़सूब, या ऐसी जगह जो मग़सूब हो, गस्ब की गई हो, कब्ज़ा की गई हो। औ फ़ी मक़बरतिन, या किसी कब्रिस्तान में, कब्र के ऊपर। औ हम्मामिन, या हम्माम में जहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए बंदा जाता है। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी ज़मीन को हमारे लिए नमाज की जगह बनाया है, सिवाय इन चीज़ों के। तो असल कानून के मुताबिक नमाज के लिए जगह तलाश नहीं करनी, नमाज कहीं भी पढ़ लेनी है, सिवाय उन चीज़ों के जहाँ जो इनमें आ जाए, उन जगहों के जो इन जगहों में आ जाए। और हदीस क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए पूरी ज़मीन को, जुइलत लियल अर्दु, मेरे लिए ज़मीन को बनाया गया है, मुकम्मल पूरी की पूरी ज़मीन को, मस्जिदन व तहूरा, मस्जिद बनाया गया है और पाक बनाया गया है। तो असल में ज़मीन क्या है, हर जगह सजदे के काबिल है, हर जगह पाक है, सिवाय उसके कि जो वो जगह जो इन जिनका जिक्र यहाँ आ गया है। उसके बाद इसी तरह आता है आगे, हम्माम के अलावा औ औतान इबिल, या इबिल ऊँटों का जो बाड़ा होता है, वहाँ पे भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अब आइए, हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिद, ज़मीन पूरी की पूरी मस्जिद है। मस्जिद किसे कहते हैं? जहाँ सजदा किया जाए, जो इबादत के काबिल हो जगह। ज़मीन पूरी की पूरी सजदागाह है, इबादत की जगह है, मस्जिद है। इल्लल मक़बरत वल हम्माम, सिवाय कब्रिस्तान के और हम्माम के। इल्लल मक़बरत वल हम्माम, तो कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, और हम्माम ऐसी जगह है जहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। इसी तरह मग़सूब जगह जो है, गस्ब की हुई जगह, वहाँ भी नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसे कि पहले जिक्र गुजरा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मिल्कियत नहीं, किसी की मिल्कियत है। इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी की जगह पे कब्ज़ा करके मस्जिद भी नहीं बना सकते आप। किसी की जगह पे कब्ज़ा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो नाहक आप कब्ज़ा कर रहे हैं। ऐसी जगह पे नमाज पढ़ेंगे तो बाज़ उलमा तो ये कहते हैं नमाज ही नहीं होती, अगर पढ़ भी ली तो नमाज बाज़ उलमा के नज़दीक होती नहीं। ऐसी जैसे लिबास शर्त है, सतर शर्त है नमाज की, लेकिन अगर कोई चोरी के कपड़े पहन के नमाज पढ़ ले तो बाज़ उलमा कहते हैं कि उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि उसने शर्त जो है वो नाजायज़ तरीक़े से पूरी की है। अगरचे बाज़ कहते हैं कि हो जाएगी,
उसको कपड़े चोरी करने का गुनाह तो मिलेगा लेकिन नमाज हो जाएगी। लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसमें एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी की चीज़ पर कब्ज़ा करना वैसे ही शरअन नाजायज़ है। कोशिश करनी चाहिए अमानत और दयानत के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। मेरी तरफ से किसी के पास कुछ चला गया है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन इस बात की टेंशन और फिक्र होनी चाहिए कि मेरे पास किसी का नाहक कुछ इजाफी माल ना आ जाए, कोई चीज़ ना आ जाए। बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पे आ जाती है, हिसाब किताब में गलती हो जाती है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए, बहुत फ़िक्रमंद होना चाहिए। यहाँ तो हम पता भी होता है, आजकल तो हमें पता भी होता है, हम दूसरों का माल हड़प किए चले जाते हैं, दूसरों का माल अपना माल समझ लेते हैं, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। कब्रिस्तान में नमाज की इजाज़त नहीं दी गई, कब्रिस्तान में। और अब यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैयत सामने पड़ी हो तो नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना समझा जाए कि मुर्दे को सजदा हो रहा है, मुर्दे के सामने झुका जा रहा है, ना रुकू है और ना सजदा है। लोग कहते हैं ना कि हम सजदा नहीं करते मज़ारों पे जाके, हम तो कदम बोसी करते हैं। वही अल्लाह ताला ने तो रुकू भी नहीं रखा, पूरा सजदा ना भी करो, झुकना भी नहीं ऐसी जगह पे जाके। समझ आई बात की? ये कदम बोसी का नाम दे के इस किस्म की हरकतें करना, किसी किस्म की आजिज़ी इनकिसारी वाली हरकत कब्रिस्तान पे खड़े होके नहीं करनी। और एक और रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हदीस सुनी होगी कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। अब उस हदीस को इस हदीस से मिलाएं तो क्या नतीजा निकला? घरों पे नमाज पढ़ो, घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या कभी घर भी कब्रिस्तान बने हैं? क्या मतलब है घरों को कब्रिस्तान न बनाओ? जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती तो कब्रिस्तान कैसे बन गया? ऐसे बन गया क्योंकि कब्रिस्तान ऐसी जगह ना नमाज पढ़ना मना है। तो अगर तुम वैसे ही घर में भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम किससे मिला रहे हो उसे? कब्रिस्तान से मिला रहे हो। तो कब्रिस्तान वाला माहौल ना बनाओ घर में नमाज पढ़ो ताकि पता चले ये कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। लिहाजा जहाँ नमाज पढ़ी जाए वो कब्रिस्तान नहीं, और जो कब्रिस्तान है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हमारे यहाँ अजीब किस्म का रवाज है, सादे लोग हैं, इल्म की कमी है। जहाँ हम कब्र के अंदर कोई आदमी देख लेते हैं मसल्ला बिछाया हुआ, तस्बीह फेरता हुआ, हम समझ लेते हैं ये अलग किस्म का इबादत गुजार और पहुँचा हुआ बंदा है। देखो मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको इतना मौत की फिक्र है कि कहाँ पे जाके पढ़ रहा है? कब्र के पास जाके पढ़ रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये क्या है? गैर शरई काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से क्या किया है? मना फरमाया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी तरह बाकी चीज़ें जो यहाँ गुजरी हैं, ऊँटों का बाड़ा, उसके अंदर भी नमाज पढ़ने से मना किया गया है। और इसमें भी अल्लाह यकीनन कोई ना कोई हिकमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अब ये याद रखें कि शरीयत के बाज़ काम अहकाम जब हमें मिलते हैं कि ये हलाल है और ये हराम है, तो बाज़ औक़ात उसकी वजह भी बयान की जाती है कि ये क्यों हलाल किया गया है और ये क्यों हराम किया गया है, लेकिन बाज़ औक़ात वजह बयान नहीं की जाती। तो हमारा एक उसूली मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। बाज़ औक़ात वो हमें बताई जाती है और बाज़ औक़ात हमें बताई नहीं जाती। किसी काम से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साथ ही बता दिया कि इसलिए मना किया है, हिकमत बता दी, वजह सामने आ गई, हमने मान ली। अगर ना भी अल्लाह के रसूल बताएं और कह दें कि ये काम नहीं करना, तो हमने वो काम
हमें वजह पता चले या ना चले। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी शरीयत हमें पहुंचाई उसके हर फ़ैसले में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम गौर करते हैं ये जानने की कि क्या हिकमत हो सकती है, खुद अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमारे सामने वक्त गुज़रने के साथ साथ कुछ फ़वाइद सामने आते हैं। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ काम करने से मना किया है, ठीक है। आज जदीद दौर के अंदर तहक़ीक़ के बाद पता चलता है जी वो काम करने में ये नुकसान थे, तो हमारा ईमान और मज़बूत हो जाता है जब हमें हिकमत सामने आती है। और जितना गौर करते रहेंगे उतना ज़्यादा हिकमतें सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर हमें कोई हिकमत ना भी पता चले तो तब भी हम उसी तरह यकीन रखते हैं जिस तरह पता चलने पे यकीन रखते हैं। समझ आ गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना किया है हदीस मुबारका में। तो कितनी जगह हो गई ये याद कर लें। नंबर 1, कोई भी ऐसी जगह जो नापाक है, नापाक जगह पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और नापाकी का ताल्लुक सिर्फ जगह से नहीं है बल्कि हमारे बदन से भी है, हमारे लिबास से भी है और उस जगह से भी है जहाँ नमाज पढ़नी है। तो नमाज पढ़ने के लिए 3 चीज़ों का नापाकी से बचना ज़रूरी है। एक हमारा बदन, और एक हमारा लिबास, और दूसरा जगह। ये तीनों चीज़ें पाक होनी चाहिए। और कैसे पता चलेगा पाक है या नहीं, या नापाक हैं? अगर नापाकी की कोई अलामत सामने नहीं आ रही तो हम उसे पाक समझेंगे। और नापाकी की निशानियां कौन कौन सी हैं? किसी चीज़ को भी देखना हो पाक है नापाक है, 3 चीज़ें होती हैं, या तो उसका जायका, या उसकी बू, ठीक है, तीसरी चीज़ कौन सी है? ये उसका जायका, उसकी बू और उसका रंग। उसका रंग अगर बदल जाए, जैसे पानी हमारे सामने पड़ा हुआ, अगर उसका रंग बदल गया है, कुछ नापाकी वाला रंग बन गया है, ऐसा रंग बन गया है कि पता चलता है नापाकी गिरी है, तो हम क्या कहेंगे? नापाकी की वजह से उसका रंग बदल गया है, तो उसके रंग की वजह से हम उसे क्या कहेंगे? नापाक हो गया पानी। अगर जायके से महसूस हो रहा है कि कोई नापाकी है तो हम क्या समझेंगे? नापाक हो गया। तीसरी चीज़ कौन सी बयान की? बू आ रही है अगर पानी से, रंग भी नहीं बदला, जायका भी सही है लेकिन बू आ रही है, तो हम क्या समझेंगे? ये पानी क्या हो गया? नापाक हो गया। ठीक है। इसी तरह कपड़ों से अगर किसी को गंदगी की बदबू आ रही है, किसी जगह से, किसी जगह में पानी गिरा हुआ है, गीली जगह है, वहाँ बदबू आ रही है, तो हम क्या समझेंगे? कि जगह नापाक है, यहाँ नमाज नहीं पढ़नी। या वाज़े तौर पे अगर कोई नजासत गिरी हुई मिल जाए वाज़े तौर पे, तो वो तो नापाक है ही, वहाँ तो ज़ाहिर है कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। तो जगह पाक होनी चाहिए, अपनी मिल्कियत वाली होनी चाहिए, किसी की कब्ज़ा की हुई जगह पे नमाज नहीं पढ़नी। दूसरा, किसी मकबरा कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़नी, किसी हम्माम यानी क़ज़ाए हाजत वाली जगह पे नमाज नहीं पढ़नी। और इसी तरह औतान इबिल, ऊँटों के बाड़े पे नमाज नहीं पढ़नी। कितनी जगह होगी टोटल? 5 जगह, ये याद कर। इनके अलावा तमाम ज़मीन हमारे लिए क्या है? पाक है, मस्जिद है, सजदागाह है। इसके बाद आगे चलते हैं। बाब सिफ़त सला, बाब शुरू हो रहा है नमाज का तरीक़ा। इसमें से 2 या 3 मसले पढ़ेंगे, फिर गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो सबसे पहला उसूल ये है, युस्तहब्बु अन यअतिया इलैहा बिसकीनतिन व वक़ार। मुस्तहब है, लाजमी नहीं, वाजिब नहीं, क्या है? मुस्तहब। अन यअतिया इलैहा, कि नमाजी नमाज के लिए आए, बिसकीनतिन व वक़ार, सुकून और वक़ार के साथ।
सुकून का माना होता है इत्मीनान के साथ ठहर ठहर के, और वक़ार कहते हैं मुहज़्ज़ब अंदाज में, उसकी चाल ढाल अच्छी हो। समझ आ गई? दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक इत्मीनान और सुकून से, और दूसरा कौन सी चीज़ है? वक़ार। वक़ार का क्या माना है? कि मुहज़्ज़ब अंदाज में, अच्छे मैनर्स के साथ आ रहा हो, कोई उल्टा सीधा बिहेवियर ना हो उसका, कोई अजीबो गरीब किस्म की ओछी हरकतें ना कर रहा हो नमाज के दौरान जाते जाते, पता लगे जाते जाते सीटियाँ मार रहा है, तो ये वक़ार के ख़िलाफ़ है कि नहीं? ठीक है। रास्ते में जाते हुए लोगों की खिड़कियों में झांक रहा है, तो ये वक़ार के ख़िलाफ़ है। नज़रें इधर उधर घुमा रहा है बिला वजह, ये वक़ार के ख़िलाफ़ है। अपनी नज़रें सामने रखिए रास्ते पे, और सुकून और इत्मीनान की, जल्दबाजी नहीं करनी, सकीनत के साथ, भाग के नहीं जाना, इत्मीनान के साथ जाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज खड़ी हो जाए और तुम आ रहे हो तो भाग के ना आओ, बल्कि कैसे आओ? सुकून के साथ आओ। जितनी पा लो वो पढ़ लो, और जो रह जाए वो लौटा लो। अगर नमाज की आखिरी रकअत चल रही है तो ये नहीं कि मैं भाग के पा लूँ। उसकी वजह क्या है? बड़ी हिकमत है इसमें। एक बंदा जब भी कोई काम आगाज जल्दी में करता है तो वो पूरे काम के ऊपर उसकी जल्दी का असर रहता है, जबकि नमाज एक ऐसा काम है कि इसमें खुशू इत्मीनान ज़रूरी है। जल्दबाजी की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, जिसके अंदर रुकू भी पूरा नहीं हो रहा और सजदा भी पूरा नहीं हो रहा। और एक सहाबी ने ऐसे ही जल्दी में नमाज पढ़ी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कई मरतबा फरमाया था, इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापिस जा, नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। एक बंदा भाग के जा रहा है, नमाज पकड़ रहा है, जाहिर सी बात है उसके भागने की जो ये जल्दी है उसका असर वो नमाज में भी जाहिर होगा। तो शुरू से ही कहा है कि इत्मीनान से, शरीयत ने पहले ही इत्मीनान और सुकून का रास्ता दिया है। और आपको एक और भी मैं यहाँ से, यहीं से एक बड़ा अहम नुक्ता निकलता है, आप ज़रा गौर करें। दीन में जितने भी काम इबादत से रिलेटेड ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सब में आपको सुकून, वक़ार, इत्मीनान, आजिज़ी इनकी सारी मिलेगी। ऐसे है कि नहीं? जितने भी काम बंदा अजर और सवाब के लिए करता है वो काम सारे मुहज़्ज़ब किस्म के होंगे, उसमें कोई तमाशबीनी नज़र नहीं आएगी। कभी आई है नज़र ऐसी? दीन का कोई काम हो, उसमें आपको किसी एंगल से लग रहा हो कि बड़ा अजीब किस्म का काम है, बड़ा ओछी किस्म का काम किया जा रहा है? नहीं, उसमें आजिज़ी होगी, इनकी सारी होगी। क्यों? क्योंकि ये बुनियाद है सारी इबादतों की। बंदा झुकने आ रहा है तो ओछी हरकतें कर ही नहीं सकता। इबादत के अंदर ऐसे शोबदाबाजी हो ही नहीं सकती, शोबदाबाजी वाला काम इबादत बन ही नहीं सकता। इससे यह अंदाजा लगा लें कि जहां भी उछल कूद हो रही हो, जहां भी ओछी हरकतें हो रही हो, चीखो पुकार हो रही हो दीन के नाम पे, तो उस पर कोई अजर सवाब नहीं मिल सकता, वो इबादत नहीं हो सकती, वो अजर सवाब का बायस नहीं हो सकती। लोग नाच रहे हों, हाथों में हाथ डाल के रक्स कर रहे हों, तो इस पर कभी भी सवाब, ये रक्स करना, ये नाचना गाना, चीखो पुकार करना, हाथ खोल खोल के तालियां मारना, ये दीन से इसका कोई दूर दूर से कनेक्शन लगता है आपको? नमाज को मिला के देख लें, कितना मुहज़्ज़ब काम है, कितने सुकून और इत्मीनान से बंदा पढ़ता है। कोई मस्जिद में शोर होता है, कैसी खामोशी छाई होती है मस्जिद के अंदर जब नमाज। ये है इबादत जो शरीयत ने हमें सिखाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाई हैं, कि उनके अंदर कितना सुकून और इत्मीनान है। कोई शोर शराबा नाम की चीज़ बात तक करने की इजाज़त नहीं, इतना सुकून और इत्मीनान है। और मुशरिकीन मक्का, उनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया। इन मुशरिकों की नमाज अल्लाह के घर के पास बैठ के पता कैसी होती थी? इल्ला मुकाअन व तस्दिया, चीखो पुकार करना, तालियां मारना। ये किन की नमाज है?
कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये उनकी नमाज है मुशरिकों की। तो ये तालियां मारना, चीखो पुकार करना, आपने देखा है जो कव्वाल होते हैं, कव्वाली गाते हुए कैसी शक्लें बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई मुहज्जब मुसलमान बंदा इस किस्म की शक्लें बना सकता है? या आप कोई तसव्वुर कर सकते हैं कि सहाबा में से कभी किसी ने यह काम किया होगा? इतना इतना मुंह खोल के, और अल्लाह ताला ने अगर किसी को खूबसूरत शक्ल दी हो और इतने भयानक तरीके से वो अपनी शक्ल को बिगाड़ के अजीबो गरीब किस्म की शैतानी किस्म की आवाज़ें निकाल रहा हो, क्या आपको लगता है कोई ये सोच सकता है? आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या सहाबा के दौर में ऐसा हुआ होगा? कि कभी आपने सुना है किसी सहाबी ने मुंह टेढ़ा करके अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकाली हों? जब सहाबा के दौर में ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि सहाबी ऐसा करे, तो वही चीज़ आज के दौर में इबादत कैसे हो सकती है? वो चीज़ आज के दौर में अजर सवाब का बायस कैसे बन सकती है? कोई मुहज्जब आदमी हमारे माशरे का किसी कव्वाल की तरह शक्ल बना के दिखाए, जैसे कव्वाली गाते हुए शक्लें बनाता है। आप में से कोई बना सकता है? आपको कहा जाए 10 बंदों के अंदर बैठ के वैसी शक्लें बनाए, कोई बनाएगा? है? किसी को कहा जाए कुरान की तिलावत करके बताओ कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। कुरान पढ़ा जाता है एक मुहज्जब अंदाज से, खूबसूरत आवाज़ निकलती है। कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जो आपको ये जाहिर हो रहा हो जिससे कि बड़ी ओछी किस्म की हरकत है। नहीं, एक सारे काम जो दीन ने हमें सिखाए उनके अंदर तहजीब है, उनके अंदर वक़ार है, सुकून और इत्मीनान है, आजिज़ी इनकिसारी है। तो ये याद रखना है, ये चीज़, ये उसूल जहन में बिठा लें। जहाँ कहीं कोई ओछी किस्म की हरकतें नज़र आ रही हो ना दीन के नाम पे, आप समझ जाना ये दीन का हिस्सा नहीं है, लोग दीन के नाम पे कर रहे हैं। आजकल एक और भी ट्रेंड चल गया है, हम लोगों में भी आ गया है। एक तो यह है कि दुनियादारी के मामलात में जैसे हम तस्वीरें खींचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर दीन के नाम पे भी तस्वीरें खींची जाएं कि नमाज़ पढ़ रहा है तो तस्वीरें खींच रहा है, सेल्फ़ी बना रहा है, कि मक्का में जा रहा है तवाफ़ कर रहा है तो वो भी सेल्फ़ी बना रहा है, ये भी वक़ार के, ये भी सारी चीज़ें वक़ार के ख़िलाफ़ है। ये भी खुशू को इबादत से ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। क्यों? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाज़ों में क्या इख्तियार करते हैं? खुशू, आजिज़ी, इनकिसारी इख्तियार करते हैं। तो ये है नमाज की बहुत अहम, नमाज का हिस्सा, नमाज का आंसर जो बाकी तमाम इबादत में भी आपको नज़र आएगा। और ये ठहराव और इत्मीनान बड़ा ज़रूरी है। ठहराव और देखें, रोज़ा रख रहे हैं, आपके हाथ में कोई चीज़ है, अजान हो गई है तो क्या करना है? क्या करना है? पूरी कर लेनी है। यानी क्या जल्दबाजी से फेंक दो, उठो। कितना इत्मीनान वाली, आपको हर इबादत में कोई ना कोई इत्मीनान और वक़ार वाली निशानी नज़र ज़रूर आएगी। मगरिब की अज़ान और इक़ामत के दरमियान थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जब रोज़े के दिन होते हैं तो हम फ़र्क ज़रा इत्मीनान से बैठ के खाओ। और फिर जाके खाना खा रहा है बंदा, अज़ान हो, नमाज खड़ी हो गई तो क्या करे? खाना पूरा करे। अगर किसी को क़ज़ाए हाजत महसूस हो रही है तो क्या करे? नमाज खड़ी हो गई है, क्या करे? क्यों? क्योंकि ऐसी हालत में जाके नमाज पढ़ेगा तो कैसी नमाज होगी? वो तकलीफ में नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज में खुशू आएगा ही नहीं, उसकी तवज्जो ही बाथरूम की तरफ होगी। ऐसी होगा कि नहीं होगा? अल्लाह कब सलाम फेरे और मैं भाग के जाऊं कहाँ पे? तो पहले होके इत्मीनान से फारिग हो के आओ। वज़ू, अच्छा फिर देखें कि सुस्ती, वज़ू के ऊपर आप गौर करें तो क्या होता क्या है वज़ू से? भाई वज़ू से क्या होता है? हाँ, बंदा कैसे, पाक तो पहले भी है, पाक तो पहले भी है, लेकिन वज़ू में कहाँ कहाँ बंदा पानी डालता है, उसके बाद कोई सुस्ती वाला चांस बाकी रहता है? यानी वज़ू सिर्फ हाथ नहीं धो रहे आप, भाई नाक में पानी डालते हो,
एक एक काम ऐसा है कि जिससे बंदे की पूरी सुस्ती खत्म हो जाती है। हाथ धोते हैं, कुली करते हैं अच्छी तरह, नाक में पानी डालते हैं, कोई ऐसा अहम पॉइंट है जो वुजू में रह गया है? जिस्म का ये हिस्सा ही रह गया ना, बाकी जो इस्तेमाल वाली सारी ज़ाहिरी चीज़ें, हर चीज़ पानी से टच होती है। सर का मसा भी कर लेते हो। फिर देखें, अब गौर करते जाएं कि सर को धोने का हुक्म नहीं है। सर को आप धोएं तो पता लगे सुखाने में भी टाइम लग जाए, उधर नमाज खड़ी हो जाए। अल्लाह ताला ने सर के मसा करने का हुक्म दिया, धोने का हुक्म। कैसी बात है, कैसी परफेक्ट चीज़ें अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं। क्या होता है फिर वज़ू करके बंदा फुल एकदम तरोताज़ा फ्रेश हो जाता है, सारी नींद सुस्ती हर चीज़ ख़त्म। इससे क्या पता चला कि ना तो कोई ओछी हरकत करनी नमाज के दौरान, भाग दौड़ के जाना है कि जिससे नमाज के अंदर खुशू में कमी आए, और ना ही सुस्ती के साथ लटक लटक के जाना है, मरा मरा नमाज नहीं। पहले वज़ू करके आओगे तो बंदा चुस्त और फ्रेश होके नमाज पढ़ेगा, हाजिर दिमागी के साथ नमाज पढ़ेगा। तो ये चीज़ें कितनी कितनी हिकमतें, आप इन पे गौर करते जाएं तो आपको बहुत सारी। और एक और बात याद रखें, ये हिकमतें उससे पता चलती हैं कि जो बंदा इन पे अमल करता हो। महसूस वही कर सकता है जो इन बातों पे अमल। जिसने नमाज पढ़ी नहीं उसको क्या पता चलना है कि वज़ू की क्या अहमियत है? पता चलना है? पता ही नहीं चलना भाई। जिसने वज़ू करना ही नहीं है, जिसने मस्जिद जाना ही नहीं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि बाजमात नमाज पढ़ें, सारी नमाजें बाजमात पढ़ें। घर के अंदर भी नमाज ना पढ़ें, सुस्ती होती है। बाजमात नमाज पढ़ने में जो फ़वाइद हैं वो अलग किस्म के फ़वाइद हैं। बाजमात नमाज पढ़ें, तो ये भी बहुत अहम बात है, क्योंकि ये सुकून और वक़ार का ताल्लुक़ चल के जाने के साथ है, और वो तभी होगा जब आप घर से निकलेंगे और मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज काफ़ी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।